ऑल ऑफ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस फ्रेंड्स। और आज आपका पेपर निपट गया है जामिया क्लास 9 का एंट्रेंस, और हम बहुत जल्दी में आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और हमारे जो साइंस किलर क्लासेस के बच्चे थे उन्होंने धमाका कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हमारी वीडियोस से थे। तो इसी जो है आज कंसेप्ट में हम जो है आंसर की लेकर आए हैं, और ये 100% सही आंसर की होगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और इसे ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एनालिसिस आंसर की भी हम लेकर आएंगे जल्दी, लेकिन इस वक्त जो है हम सिर्फ आंसर की लेकर आए हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन था, द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड एज ए कॉमेट्स, बी एस्ट्रॉइड, सी मीटोर और डी मेट्रॉइड। तो जो राइट आंसर होगा, जो मार्स का और जुपिटर के बीच का जो गैप होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका एस्टेरॉइड। जो बी वाला ऑप्शन था वो इसका राइट आंसर था। फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी है वो राइट ऑप्शन था। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन थर्ड था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय अ फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स क्विकली एंड इफिशिएंटली, ए कंबाइंड, बी विनोइंग मशीन, सी सिकल, डी सीड ड्रिल। तो उसको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर किसान का खेत बड़ा है तो फसल को जल्दी और कुशलता से काटने के लिए उसको कंबाइन का इस्तेमाल कीजना चाहिए। विनोइंग मशीन का तो सिकल और सीड ड्रिल तो होने ही नहीं थे। तो राइट आंसर होना था इसका। आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो कंबाइन होना चाहिए, क्योंकि कंबाइन जो होती है वो दोनों तरीके से कुशलता तरीके से उसको काटने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो राइट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन छोड़ गए थे सेकंड, फ्रॉम बल्ज्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड प्यूपिल, आइरस, रेटिना, कॉर्निया। अगर आपने हमारी रात मास्टर वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगा होगा, ये क्वेश्चन हमने रात ही कराया था। और इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉर्निया होगा। राइट आंसर है इसका कॉर्निया। बीडी वाला अगर आप पीछे हमारी भी, मैं इसकी प्लेलिस्ट में इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में उसका वो डाल दूंगा लिंक वीडियो का, मास्टर वीडियो का, आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें अभी हमारे पास चूंकि टोटल पेपर नहीं आ पाया है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ स्किप रह गए। अगर आपको क्वेश्चंस जो पता है वो कमेंट में कर दीजिए, हम उनको आंसर करेंगे ज़रूर। इसमें से पूछा है आपको कि जो नीचे आपको सिंचाई के मेथड दिए गए हैं उसमें से कौन सा मेथड जो है पारंपरिक नहीं है। अगर आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं और आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन अभी हमने करा चुके थे। तो इसमें से जो आंसर है हमारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ड्रिप सिस्टम होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है 9 पूछा था, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, यानी जो बीम ऑफ लाइट है जो स्ट्राइकिंग कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं? ए रिफ्लेक्टेड रे, बी इंसिडेंट रे, सी रिफ्लेक्टेड रे और डी नॉर्मल है। तो उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। मान लीजिए ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये यहाँ पे इन्होंने जो है इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इस पर जो स्ट्राइक करा, तो ये फिर कौन सी हो गई? ये हो गई इंसिडेंट रे। बी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर। बिल्कुल राइट, सेम क्वेश्चन हमने आपको रात वीडियो में कराया है। मज़ा आ गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन अगर आप रात मास्टर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हमने बताया था कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। रात ही आपको ये हमने कराया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट में नहीं होती है। राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर लोकेटेड इन, बहुत बार हमने ये आपको कराया, एक क्रोमोसोम, बी प्लास्टिड, सी साइटोप्लाज्म और डी सेल वॉल। तो जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे। ए वाला राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज ए फोर्स लेस फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शन, डी नन ऑफ दी। एक बॉल लुढ़क रही है, लुढ़कने के बाद थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, क्योंकि क्या लग जाता है? उसमें फ्रिक्शन लग जाता है। क्वेश्चन राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने रात कराया है, बर्निंग ऑफ अ कोल इन क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। बिल्कुल सेम है, मैं अभी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वीडियो, आप देखिएगा उस मास्टर वीडियो से। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। जब बंद कमरा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? आयरन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। हमने अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन इस तरीके से करा रखा था, इनमें से कौन सी नॉन मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में होती है? तो ब्रोमीन होती है। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, बी ब्रोमीन होगा इसका आंसर। उसके बाद द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, ये भी हम अपनी वीडियो में करा चुके हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं फ्लूइड उसको क्या कहते हैं? फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, ड्रैग। तो उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट है इसका, डी है इसका ऑप्शन।
उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ईस्ट इज द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, रात ही कराया था, शुगर, एल्कोहल, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी ऑक्सीजन। तो ईस्ट का जो इस्तेमाल है वो एल्कोहल में किया जाता है, बनाने में एल्कोहल को बनाते हैं हम इससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद, अभी अगर आपको याद होगा चौरी चौरा, हालांकि हमारा चैनल साइंस कवर करता है बट चूंकि आपके ये फुल्ली हम सोल्व कर रहे हैं पेपर को, तो इसलिए हम इसका आंसर भी बता दे रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह। तो ये असहयोग आंदोलन के समय की घटना है, चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था, और ये गोरखपुर में के पास एक जगह पड़ती है, और अभी इसको हाल ही में 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका उसमें दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय, ये किताब किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन, वी जेम्स मिल, सी वॉरेन हेस्टिंग और थी थॉमस हार्डी। तो ये किताब लिखी है जेम्स मिल ने, इसका राइट ऑप्शन था बी। उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बेंड इन द ईयर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन हम यहाँ पीछे छोड़ गए, इसमें था एक क्वेश्चन, शायद अभी आगे मिलेगा हमें, ठीक है देखते हैं। अभी फ्रंटियर गांधी पूछा है, इसने उर्दू वर्जन दे दिया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सरहदी गांधी किसे कहा जाता है, इसका शायद इंग्लिश अभी मिस हो गया है, तो मैं इसका सीधे आंसर बता रहा, आगा खान, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ़ार खान। तो ये जो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था वो कहा जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान को। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी ठीक था, इसका राइट ऑप्शन था। प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बैंड इन द ईयर, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस दिन लगाया गया था? तो ये दिसंबर 4, 1829 को लगाया गया था, राइट ऑप्शन था ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन, माइग्रेशन, सी ग्रोथ रेट, नन ऑफ दी। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ये माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है यहाँ से, ठीक है, बी राइट ऑप्शन होगा। ओनली ऑफ अ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूज, 33%, 2%, 97%, 1%। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फिट जो फ्रेश वाटर जो फिट है इंसानों के लिए वो कितना है, तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी आंसर था इसका। उसके बाद क्वेश्चन है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड नियर, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वो होते हैं रेगिस्तानों के निकट, ग्लेशियर के निकट, माउंटेन के निकट, या फिर जो सी पोर्ट्स हैं उनके निकट बनाए जाते हैं। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो ज़्यादातर बनाए जाते हैं समुद्री बंदरगाह के जरिए, सी पोर्ट्स के बराबर में होंगे। इसका राइट ऑप्शन था डी, डी इसका राइट ऑप्शन। द सिनोनिम ऑफ मिनिमल इज, ठीक है, तो मिनिमल का जो सिनोनिम होगा, मिनिमल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम, यानी कम चीज़ जिसको आप कहते हैं, तो इसमें जो हैगा लैकिंग इसका सही था, डी वाला ऑप्शन राइट था। उसके बाद 51 है, इन द स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, डिप्रेस, डाउनफॉल, जुबिलियंट, कंसील्ड। तो डिप्रेस्ड होगा, डिप्रेस्ड का मतलब आपका परेशानी में होता है, ठीक है। नफीसा इज अफ्रेड स्पाइडर्स, जब अफ्रेड आ जाता है तो फिर ए फ्रॉम, बी इन, सी अबाउट, डी ऑफ। तो हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, डी वाला ऑप्शन राइट था। ही इज सर्टेन हिज हॉर्स विनिंग द रेस, तो ही सर्टेन ऑफ हिज हॉर्स आएगा, या एट हिज हॉर्स आएगा, अबाउट हिज हॉर्स आएगा, या फ्रॉम हिज हॉर्स आएगा। तो अपने जो घोड़े पर है वो निश्चित है विनिंग द रेस के, वो रेस जो है जीत जाएगा, ठीक है। तो 8 आएगा यहाँ पे। हैव यू एवर सीन द ऑस्ट्रिच, ये ब्लैंक है, फिर ऑस्ट्रिच है, फिर इन द हाउस है, तो फिर यहाँ पर जो आएगा वो आपका एन ऑस्ट्रिच इन द हाउस आएगा, तो एन और द वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए था, बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा इसका। डू यू नो वेयर माई फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइट काइंड इफ सेंटेंस, तुम जानते हो मेरा फ़ोन कहाँ है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, सी वाला जो ऑप्शन था इसमें वो बिल्कुल राइट होना था, इंट्रोगेटिव था ये। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, टिक द मोस्ट अप्रोशिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको मालूम है ये कैसा सेंटेंस है जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका सीधा सीधा रहना था, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका राइट आंसर था सी वाला, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था।
उसके बाद पूछा है मार्था वॉचेस कार्टून एवरी संडे इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो मार्था जो है हर संडे को कार्टून देखती है, तो यहाँ पे डज नॉट लगाना था। मार्था डज नॉट वॉच कार्टून एवरी संडे। मार्था जो है कार्टून हर संडे नहीं देखती है, तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन था वो राइट था बिल्कुल। Who looks upset? I think he took criticism hurt। तो इसमें पूछा है कि आपको जो हैगा उसको आप बहुत परेशान सा दिख रहा था, मैं सोचता हूँ उसके जो क्रिटिसिज्म है तो वो क्रिटिसिज्म किस में है, उसके दिल में है, तो इन आ जाएगा इसके लिए। उसमें पूछा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी। तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष देगा तो फिर भीमराव अम्बेडकर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज अ ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज येलो इन कलर, इट इज वैल्यूएबल, इट इज यूज इन द मेकिंग ज्वेलरी। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वैल्यूएबल है, तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, पर 100 मेल, पर लाख मेल, पर करोड़ मेल। तो ये पर 1000 मेल पर जो होती है संख्या होती है, जिसको जो है ऑप्शन ए राइट है। उसके बाद सेकुलरिज्म इज रेफर्ड एज राइट टू फ्रीडम, सेपरेशन ऑफ रीजन फ्रॉम स्टेट, मिक्सिंग ऑफ रीजन इन स्टेट, रिलीजियस स्टेट। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है उसका सही अर्थ है कि राज्य से धर्म की पृथकता, राज्य और धर्म का मिश्रण, धार्मिक राज्य, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सही आंसर होगा सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का जो होगा भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन को भारत जो है समान मान्यता देगा। फिर पूछा है आपसे विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान भी आपका जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं होता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसमें राइट आंसर होगा सी वाला, राइट टू इक्वलिटी जो है आपका कभी नहीं ख़त्म होता, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1887, 1885, 1925, 1980। तो ये 1885 में फाउंडेड की थी, जनरल ए ओ ह्यूम थे, उन्होंने इसको फाउंड किया। वो डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, कौन डिसाइड करेगा, कौन तय करेगा कि कोई आदमी जो है पापी है या नहीं है? जज, एडवोकेट, डिफेंस, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जज करेगा डिफेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय लोकसभा, लोकल बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये बहुत आसान सा आंसर था इसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद ये एक पैसेज दिया है इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टू वाटर इज़ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड। तो पहली लाइन में इसका आंसर था द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज़ अ टी, ठीक है। तो टी जो हैगा मोस्ट कॉमनली बेवरेजेस है, तो बी वाला ऑप्शन राइट होना था इसका। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट डिड द चाइनीज एम्पायर डिस्कवर। तो यहीं पर आपको मिल जाएगा आगे डिस्कवर्ड बाय द, इट इज़ बेनिफिट्स फॉर डिस्कवर्ड बाय। तो आपको क्या उन्होंने क्या डिस्कवर्ड करा था? बेनिफिट्स ऑफ टी को डिस्कवर्ड किया था, बी वाला ऑप्शन राइट होना था इसका। ये वाला क्वेश्चन है फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने रात ही ये क्वेश्चन हमारी वीडियो से था, तो ऑल ऑफ दीज था इसका राइट आंसर। डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। देखिए फ्रेंड, हमें जो जो क्वेश्चन मिल गए हैं हम उन्हीं के आंसर डाल रहे हैं। एनालिसिस जो पूरा आंसर पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो आज शाम को और रात को 7 बजे आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, ठीक है। फिर है विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स, ए प्रोटोजोआ, ए बैक्टीरिया, ए वायरस, ए एल्गी। बहुत आसान सा प्रश्न था, एक वायरस जो होता है वो एड्स को कॉज करता है। जो राइट ऑप्शन था सी, राइट ऑप्शन था सी, राइट ऑप्शन। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। तो ये फिर लुइस पास्चर ने डिस्कवर्ड की थी फर्मेंटेशन में जो है। विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, ए आर्यभट्ट, बी इनसैट, डी एडोसैट, सी IRS। तो जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट था, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हमारे पास जितने क्वेश्चन हमें मिल सके थे हमने इनके आंसर आपके लिए डाल दिए हैं, और जैसे ही हमें पूरा पेपर मिलेगा एनालाइज्ड आंसर की भी हम उसको लेकर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू फॉर योर करियर।